ये वो विचारधारा के विमंश हैं जो कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों के इशारे पर काम करते हैं। हम इसीलिए कहते हैं कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग वो देश के टुकड़े करना चाहता है, कभी सीए के नाम पर, कभी अयोध्या आंदोलन के नाम पर, और आज ये ब्राह्मण और बनिया और तरह तरह के धार्मिक और मजहबी और पंथ के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर जो गैंग जिंदा हो रहा है और गैंग पनप रहा है, विरोधी ताकतों के इशारों पर ईरान और तुर्की, चाइना और पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाले लोग हैं। ये लगातार देश के खिलाफ वहां से काम कर रहे हैं। हमारी अपील गुजारिश है देश के गृह मंत्री से भी और देश के शिक्षा मंत्री से भी ऐसे लोगों को चिन्हित कर फौरन यूनिवर्सिटी से निकाला जाए, रजिस्ट्रेशन किया जाए और जेल भेजा जाए। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। जेएनयू जो कि अक्सर अपने करतूतों को लेकर विवादों में रहता है, लेकिन एक बार फिर उसी जेएनयू के दीवारों पर यह लिखा गया है कि ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ो। आखिर अगर ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ेंगे तो जाएंगे कहां? इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुहेब काजमी जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पे। पहले भी जेएनयू बहुत विवादों में रहा है, कई बार देखा गया है कि ऐसे देश विरोधी नारे लगे हैं, लेकिन एक बार फिर से नया विवाद शुरू हो गया है कि ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ो। जेएनयू विवादों में नहीं रहा है। जेएनयू एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, मगर कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों ने और ऐसे विचारधारा के विमंश ने लगातार 70 सालों से उस पर कब्जा किया हुआ है। उसके जो इदारे की फैकल्टीज हैं और उसके हॉस्टल्स हैं, उनमें लगातार नियंत्रण बनाने की कोशिश की जाती है। और जो हम कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, हम इसीलिए कहते हैं कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग वो देश के टुकड़े करना चाहता है। कल तक उसने पाकिस्तान के नारे लगाए, परसों उसने कहा भारत के टुकड़े होंगे, आज वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों और बनियों देश छोड़ के चले जाओ। ये वो विचारधारा के विमंश हैं जो कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों के इशारे पर काम करते हैं और लैंग्वेज के नाम पर, यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ के नाम पर वहाँ अपना कब्जा जमाए हुए हैं। सरकार ने पूरी तरीके से जब इनकी कमर तोड़ने की कोशिश करी तो पिछले 2 सालों से खामोश हो गए थे, मगर अभी जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर नया ड्रामा शुरू हुआ है, ऐसे ही ये गैंग दोबारा एक्टिव हो गया है। क्योंकि इनके आकाओं ने केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक और जैसे जैसे हिंदी बेल्ट के अंदर भारत जोड़ो यात्रा जिसको बताते हैं ये, जिन्होंने हमेशा देश को तोड़ने का काम किया है, उस यात्रा दिल्ली की तरफ बढ़ रही है, तो ऐसे गैंग भी जीवित हो रहे हैं। अभी आप देखेंगे 2-4 दिन के बाद वो जो अवार्ड वापसी गैंग है वो भी वापस आएगा, और वो लोग भी वापस आएंगे जो कह रहे थे कि भारत के अंदर हमें बड़ी परेशानियां हो रही हैं, भारत में हम बहुत परेशान हैं, हम कहीं चले जाना चाहते हैं। इसलिए देश के नौजवानों को और देश के ख़ास तौर पे पढ़ने वाले बच्चों को ये समझना होगा कि ऐसे लोग जो कन्हैया की आड़ में जीते हैं या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को बहकावे में नहीं आना है। राष्ट्र एक है, राष्ट्रीय एकता अखंडता से हमें समझौता नहीं करना है। राष्ट्र के लिए हम जिएंगे भी और राष्ट्र के लिए मरेंगे भी, राष्ट्र के लिए हम मारेंगे भी और राष्ट्र के लिए हम मरेंगे भी। जब तक हमारे अंदर जज्बा नहीं होगा, जब तक देश की सही हिफाजत नहीं होगी, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने इस देश के लिए जो कुर्बानियाँ दी थी उनको भुलाने की कोशिश की जाती है। और कहीं ना कहीं ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर जो गैंग जिंदा हो रहा है और गैंग पनप रहा है, ये देश के लोगों को ये दिखाने की कोशिश करता है कि भारत में लोग परेशान हैं। क्योंकि जब जब नरेंद्र भाई मोदी यूरोप की तरफ बढ़ते हैं, अरब देशों की तरफ उनके ताल्लुकात बढ़ते हैं, दुनिया उनका इस्तकबाल करती है, मोदी जी को सलाम करती है कि मोदी जी आइए, आप जो हमारे साथ बैठिए और भारत की उन्नति और भारत की तरक्की के बारे में बात करिए, हम आपके से मिलके दुनिया के अंदर कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो भारत के विरोधी ताकतों के इशारों पर, ईरान और तुर्की, चाइना और पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो उन ताकतों के इशारे पर काम करते हैं जो भारत के लगातार दुश्मन हैं। तो ये देश के अंदर कभी सीए के नाम पर, कभी अयोध्या आंदोलन के नाम पर, कभी जो है किसी और मुद्दे के नाम पर, और आज ये ब्राह्मण और बनिया और तरह तरह के धार्मिक और मजहबी और पंथ के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। देश का मुसलमान इनके बहकावे में कई बार आ चुका है। देश के मुसलमानों को समझना चाहिए कि ऐसे लोग तुम्हें सबसे ज़्यादा बहकाते हैं और तुम्हारा नाम लेकर पूरी दुनिया से फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन जैसा सर आपने कहा कि जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है, उसी तरह से ये लोग एक्टिव हो रहे हैं और आने वाले दिनों में और एक्टिव होंगे।
तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं कि हम भारत जोड़ रहे हैं, तो फिर ये टूटने वाले नारे कहाँ से लग रहे हैं? ये जो राहुल गांधी की यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये फैमिली जोड़ो यात्रा है। फैमिली सत्ता से बाहर हो गई, चुनाव हार गए, अमेठी में इनको जलील करके हरा दिया गया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर विधानसभा, लोकसभा और दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर इनका जो हाल हुआ, और हिमाचल से लेकर गुजरात तक ये जलील हुए, उन तमाम चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए, देश के लोगों को बहकाने के लिए भारत जोड़ने की बातें करते हैं। अभी तक ये जो कांग्रेस की टूटे हुए लोग हैं, जो कांग्रेस के अंदर लोग थे, उन्हें जोड़ नहीं पाए, तो भारत को ये क्या जोड़ेंगे? इन्होंने जिन प्रदेशों को तोड़ा है, जिन लोगों को मजहब के नाम पे तोड़ा है, देश के मुसलमान को लगातार तोड़ते रहे हैं। हमारी अपील है, गुजारिश है देश के मुसलमानों से कि तुम्हारी ऑक्सीजन से, तुम्हारे सांसों से ये कांग्रेस जिंदा है। जिस दिन देश का मुसलमान इस जालिम पार्टी के सर से अपना हाथ हटा लेगा, तो ये पूरे देश में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। लेकिन देखिए, कभी कश्मीर से ये लिखा जाता है कि ब्राह्मण कश्मीर छोड़ो, कभी अब जेएनयू में दीवारों पर इस तरह से लिखा जा रहा है, तो आखिर लगातार पंडित या फिर हिंदुओं को ही हिंदुस्तान में टारगेट क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? जिन पार्टियों की स्थापना के अंदर, जिन पार्टियों के उत्थान के अंदर विदेशी ताकतों का हाथ है, उन्हीं पार्टी के इशारे पर सारे काम होते हैं। कश्मीर में हिंदू मुस्लिम विवाद हो, कश्मीर से लोगों को भगाना और निकालना हो, जगह जगह पलायन हो, यहाँ तक के 47 से लेकर 2000 तक देश में हजारों दंगे हों, ये सारे के सारे कांग्रेस की सरपरस्ती में हुए हैं। और कांग्रेस ही देश जोड़ने की बात करती है। जब इनकी सत्ता चली गई हाथ से, विधानसभा, चेयरमैनी और पंचायतों में हार गए, तो राहुल गांधी दाढ़ी बढ़ा के और टी शर्ट पहन के जो निकल गए हैं भारत जोड़ने के लिए। ये भारत नहीं जोड़ रहे हैं, ये छुप गए हैं। गुजरात की हार से डर गए हैं। दिल्ली में जो जलील होने वाले थे उससे बच के हुए ये साउथ इंडिया भाग गए हैं। मैदान में पहलवान जो होता है वो मैदान में आके लड़ता है, मैदान छोड़ के भागने वाला क्या कहलाता है ये सब जानते हैं। लेकिन जिस तरह की जो भाषाएं हैं वहाँ से यूज़ हो रही हैं और जिस तरह के विचार को वो लोग दिखा रहे हैं, उसे देखते हुए जेएनयू का क्या होना चाहिए? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बच्चों को समझना चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ के बच्चों को, लड़कों को समझाएं कि आप पढ़ने के लिए आए हैं, आप पढ़ें, देश का भविष्य बनिए। हिंदुस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी है और जो है इस यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए बच्चों ने देश में कीर्तिमान कायम किया है, बड़ी खिदमत अंजाम दी है। लैंग्वेज के अंदर पूरी दुनिया में इस यूनिवर्सिटी का नाम है। मगर पिछले सालों से ऐसे विचारधारा के विमर्श ने और नालायक लोगों ने जो देश को तोड़ना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों पे, वहाँ के ढाबों के ऊपर, गंगा ढाबा हो या जमुना ढाबा हो या गंगोत्री हॉस्टल हो या जितने यमुनोत्री हॉस्टल, उन पर कब्जा कर लिया है। सस्ते रूमों के नाम पर ये वहाँ पड़े हुए हैं। पीएचडी करने के नाम पर इन्होंने दिल्ली में बसेरा कर लिया है। इनको दिल्ली के अंदर रूम मिल गए रहने के लिए। ये लगातार देश के खिलाफ वहाँ से काम कर रहे हैं। हमारी अपील, गुजारिश है देश के गृह मंत्री से भी और देश के शिक्षा मंत्री से भी, ऐसे लोगों को चिन्हित कर फौरन यूनिवर्सिटी से निकाला जाए, रजिस्ट्रेशन किया जाए और जेल भेजा जाए। लेकिन इस वामपंथी विचारधारा के लोग एएमयू और जेएनयू से ही क्यों निकल कर आते हैं सर? देखिए, ऐसा है, ये वामपंथी विचारधारा के लोग पूरे देश में तमाम जगहों पर हैं और इनका सॉफ्ट टारगेट जो है देश का मुसलमान रहता है, देश का वंचित समाज रहता है। इसलिए हम देश के मुसलमानों से बार बार अपील करते हैं, जामिया के बच्चों से, अलीगढ़ के बच्चों से और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल, उस्मानिया हैदराबाद और जेएनयू में जो बच्चे पढ़ते हैं, कि कांग्रेस जो है वो अपना वर्चस्व खो चुकी है, जलील हो चुकी है। आप लोग इसको ऑक्सीजन न दें। आपकी ऑक्सीजन से, आपके ऑक्सीजन के सिलेंडर से ये जिंदा है। सर से हाथ हटा लोगे, जो बचा कुचा खेल वो भी खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी कभी अपने ख्वाब में कामयाब नहीं हो पाएंगे कि देश के प्रधानमंत्री बने।